तो कल हमारा चल रहा था डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल में हमने पढ़े थे इनवर्स वाले क्वेश्चन कि अगर हमारे बाहर क्या आ जाए, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या है, एक्स आए, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू क्या करनी पड़ती है, पुट करनी पड़ती है। और पुट करना हमने कैसे सीखा था, फॉर्मूलों से, कि भाई अगर साइन है तो साइन के फॉर्मूलों पे जाएंगे, कोस है तो कोस के फॉर्मूलों पे जाएंगे। लेकिन अगर 1% ऐसा हो जाए कि हमारा साइन का फॉर्मूला ना बने या कोस का ना बने, तो हमने सीखा था कि साइन में कोस में जा सकते हैं और कोस में साइन में जा सकते हैं, इससे अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। तो कल हमने क्वेश्चन कहां तक कर लिए थे, 12 तक कर लिए थे शायद, 12 या 13, 12। चलो 13 होमवर्क था, 13 तो हो गया होगा। चलो आप चेक करो 14, 14 है y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। वही क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो क्या सिखाया था, मेथड याद रखो, मेथड, मेथड ये था कि भैया अगर बाहर इनवर्स आ जाए और बाद में एक्स है तो कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तरीका क्या था कि सबसे पहले बाहर देखो क्या लिखा है, साइन इनवर्स, तो हमें सोचना चाहिए कि साइन के फॉर्मूलों में क्या आता है। तो साइन के दो ही फॉर्मूले थे, एक 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक 2 टेन, वो तो अपॉन वाला था। तो इसका मतलब किससे मैच हुआ, पहले वाले फॉर्मूले से। तो इसका मतलब एक्स की जगह क्या, 2 तो है, 2 के बाद क्या आ रहा था, साइन, इसका मतलब एक्स की जगह क्या पुट होना चाहिए, साइन थीटा। तो पुट कर दो एक्स की जगह क्या, साइन थीटा। देखो कैसे होगा, पुट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा, बाद में हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। रखना जरा, y बराबर साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कल भी बताया था, पहले भी आप पढ़ चुके 10वीं में आइडेंटिटी सर्वसमी का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होती है, किसके होती है चेतन, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और यहां कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। और ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। तो y बराबर साइन इनवर्स और अंदर क्या बना, साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स एक्स कर दो डिफरेंशियल, एक लाइन का था फॉर्मूला, कल लिखाया था डी वाई बाय, तो 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ समझ आया कि नहीं आया। तो हर क्वेश्चन में वही मेथड लगेगा, बस आपको सोचना है अच्छे से। हम पेयर में से कट कर सकते हैं साइन इनवर्स को साइन से, देखो कट कर सकते हैं, लेकिन ना करो तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको समझाने के लिए यहां कट कर देता हूं, लेकिन होता क्या है, होता यह है, मैंने आपको एक दिन और समझाया था जब बताया था आपको एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वहां मैंने आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बताया था वो नंबर अगर उस नंबर में उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आती है। इसका मतलब जैसे 2 का उल्टा 1/2 था, तो 2 में 1/2 की गुना करी तो 1 आया, क्योंकि मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। अब साइन का इनवर्स यानी कि साइन का उल्टा कौन है, साइन इनवर्स, तो उसमें उसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ गया। एक्चुअल तरीका तो वो है, यहां मैं आपको समझाने के लिए करता हूं कि साइन इनवर्स से कट हो गया क्या, साइन थीटा। आप कॉपी में भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 में से सिर्फ और सिर्फ 4 टीचर्स को इस बात का पता है, नहीं तो हम पहले से क्या करते आए हैं, हर चीज को कट करते आए हैं, तो हमारा वही फ्लो जाता है। लेकिन तुम्हें करना क्या है कि तुम दिखा सकते हो, बाकी नहीं तो तुम, तो यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं कि भाई कोई भी नंबर है, मान लो a इंटू ए इनवर्स है, तो हमारी क्या आती है, आइडेंटिटी आती है, आई आता है, आई मतलब आइडेंटिटी आती है। तो तुम्हारी मर्जी, चाहे तो कट कर लो चाहे तो मत करो, लेकिन पता होना चाहिए कि कट एक्चुअल में नहीं होते। समझ में आ गई नहीं बात, नोट करो, फिर चलते हैं आगे, समझाऊंगा इसे दोबारा से। जो बच्चे लेट आए हैं, 1 तारीख के बाद 2 तारीख का संडे है, संडे में पूरा रिवीजन होगा जो मैंने पढ़ाया है, तो जिनका जो छूट गया वो वहां पे अपना कवर कर लेना, ठीक है।
सब बच्चे रिपीट करते रहना जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी एक वर्ड में भी प्रॉब्लम है तो वो भी पूछो, बहुत टाइम है, आराम से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबको एक साथ अच्छे से आना चाहिए। अब तो आगे होंगे ना समझ में। सिर्फ टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का रोल है और कुछ नहीं। कि अगर आपको टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप तुरंत पकड़ लोगे क्या पुट करना है। जैसे यहाँ साइन इनवर्स था तो साइन का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, तुरंत समझ में आ गया। साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बन गया फॉर्मूला। मतलब भैया वहाँ पे तो वो आइडेंटिटीज जो आपने याद करनी होती है, और यहाँ पे एट द एंड जो थीटा होता है उसके अंदर मतलब ये cos टू थीटा tan टू थीटा इनकी तरह है। हाँ, और ना उसको उल्टा कर नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो अब देखो दो चीज होती है, एक तो रटना कि रट लिया, लेकिन हम रट नहीं रहे, हम इसको एक तरीके से क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं कि पुट क्या करना है। तो उस तरीके के लिए मैंने आपको याद कराया tan टू थीटा sin टू थीटा cos टू थीटा, और आपको बता दिया कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो आपको सबसे पहले सोचना है कि क्या साइन के 2 थीटा के फॉर्मूलों पे जाओ। तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं कह रहा हूं कि इन्हीं फॉर्मूले में से आपका कोई सा मैच हो जाएगा। तो क्या इसमें अपॉन में लिखा है? नहीं लिखा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या ये इसकी तरह के हो सकता है कि भैया चलो करके देखते हैं कि 2x की जगह साइन रखा तो 2 sin थीटा आया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे तो कॉस आया, फॉर्मूला बन गया। मतलब हमारा जो मोटिव है वो क्या है? हमारा मोटिव है साइन इनवर्स को कैंसिल करना। अगर ये साइन इनवर्स कैंसिल होना है तो अंदर साइन बनना चाहिए। अब साइन हम कैसे बनाए? या तो साइन के फॉर्मूले से या कॉस के फॉर्मूले से, लेकिन पहले तो किसको अप्लाई करेंगे? साइन को करेंगे। तो हमें पता तो चल गया कि 2 यहाँ है और यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा? साइन। अब कोई बच्चा कहे भैया कॉस, कॉस भी रख सकते हो, कोई पंगा नहीं है। क्यों नहीं है? यहां तुमने कॉस रखा तो यहाँ साइन बनेगा, 2 cos थीटा sin थीटा भी sin 2 थीटा होता है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई नहीं बात? अब चलो बाद में बताऊंगा, इतनी बात तुम्हें ध्यान रखनी है। क्लियर बात है? ऐसे ही हमारे जो पिछले क्वेश्चन थे। हाँ बताओ। इसमें इसके अंदर 2 into sin थीटा था, कहाँ पे? यहीं पे जो ये वाली थर्ड वाली। ये भाई 2 और x की जगह sin थीटा, यहाँ पे भी x की जगह क्या? sin थीटा रिप्लेस कर दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो क्या बना? cos थीटा। फिर क्या बन गया हमारा? फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। देखो क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड है। एक जो हमारा पुट करने वाली चीज है, दूसरा 10th क्लास की आइडेंटिटी, और तीसरा डिफरेंशियल। वो डिफरेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का डिफरेंशियल है, और बस सोचना है पुट क्या करना है। और वो सोचना बहुत आसान है। साइन इनवर्स है तो बस चेक करो साइन के फॉर्मूले, कॉस इनवर्स है तो चेक करो कॉस के फॉर्मूले, टेन इनवर्स है तो टेन करो, चेक करो टेन के फॉर्मूले। अभी एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, इसके बाद मैं तुम्हें आरएस में से इस तरीके के क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा कि किस तरीके से पुट करना है। शर्त है फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा sin 3 थीटा cos 3 थीटा, वे जो मैंने 5 फॉर्मूले लिखाए थे और उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल दी थी। फिर देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और मैं पूछूंगा, आपको माइंड लगाना है उसमें कि क्या पुट करना है। देखते हैं कौन कितनी टाइमिंग में आंसर देता है। y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। बताना है आपको x की जगह क्या पुट करना है। बहुत इजी है, cos थीटा। क्यों? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। भैया बाहर तो sec था, अबे उल्टा भी तो लिखा है। sec किसका उल्टा होता है? cos का। तो इसका मतलब फॉर्मूलों में किसको में जाएंगे? cos वालों में। कितने फॉर्मूले थे? चार में सबसे पहले 2 किस में आता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब x की जगह क्या रखना चाहिए? cos थीटा। खत्म, क्वेश्चन रख दो, पुट करो। क्या करें? x की जगह क्या? cos थीटा। बाद में थीटा की जरूरत पड़ेगी तो cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसीलिए फर्स्ट डे फॉर्मूले लिखाए थे, और ये फॉर्मूला किसका होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है sec इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा।
और कोस किसका उल्टा था, सेक का, तो ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक इनवर्स क्या, सेक 2 थीटा। सेक से सेक इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स, एक लाइन का डिफरेंशियल बस डी वाई बाय डी एक्स 2, और कोस इनवर्स का था -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ गई बात, लिखो। अब तो क्लियर हो गया होगा माइंड कि क्या करना है, सिर्फ खेल किसका है, पुट करने वाले का, और वो इजीली तुम समझ सकते हो। इसी तरीके के और क्वेश्चन करेंगे तब आगे बढ़ते हैं। टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करना मस्ट है। अगर टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं हुए तो कैलकुलस समझ नहीं आएगी। ग्रुप में डाल दूंगा मैं आज फॉर्मूले। क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 बहुत था। 10 कौन सा, एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज का, नहीं 5.3 था, ये 15 था। 10 तो बहुत इजी अभी कराऊंगा। मुझसे नहीं हुआ। होगा नहीं ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है। उसमें भी डायरेक्ट टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है। आपने, मैं आपको 5 फॉर्मूला लिखाए थे, 5 फॉर्मूला। 5 में था sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा। या उसमें से लगना क्या नहीं हुआ मैंने है। आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखाया, क्या आपको याद है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद है, नहीं है तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा, देख के बता रहा है। चलो पहले मुझे वही फॉर्मूला बताओ, उसके बाद चलते हैं आगे। 1 माइनस 10 की क्यूब। नहीं, चलो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है बताओ, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। मैं आपको कैलकुलस जिस दिन स्टार्ट की थी उसी दिन बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अब वो एक साथ याद नहीं होने के, वो धीरे धीरे याद होंगे। 5 पहले लिखा दिए, छठा आज ऐड कर लो। तो किस तरीके से, अब देखो 10 क्वेश्चन, अब तुम देखते ही उड़ा दोगे क्वेश्चन नंबर 10, बाद में नोट करना, पहले फोकस करो इधर। क्वेश्चन नंबर 10 है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या अब मुझे इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत है, बाहर क्या है, tan इनवर्स है और 2 नहीं है। जितने भी 2 थीटा के फॉर्मूले थे उनमें सब में 2 का यूज था, जितने भी 3 थीटा के फॉर्मूले हैं उनमें सब में 3 का यूज है। तो जैसे ही 3 दिखा तो tan 2 थीटा सोचोगे कि 3 थीटा सोचोगे। अब बस अंतर ही क्या है, जहां x है वहां क्या लिखा है tan थीटा, तो x की जगह बस क्या रिप्लेस कर दोगे, tan थीटा हो जाएगा ना। समझ गए, कंफर्म। tan 3 थीटा का फॉर्मूला नोट करो, और ये क्वेश्चन अब करना है आपको। अब चलते हैं आगे। अब बहुत ही मेन चीज पर हम डिस्कस करेंगे, उसके एक्स वाले तो अब तुम क्वेश्चन कर लोगे सारे। अब जो टिग्नोमेट्री सोल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे उनमें अब हमें दिमाग लगाना है। चलें, अब जो मैं तुम्हें बात समझाने वाला हूं ना, एनसीईआरटी में उस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उनका यूज हम इंटीग्रेशन में करेंगे। यूपी बोर्ड में कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, सीबीएसई में अक्सर आता है, लेकिन एनडीए में आपको जरूर देखने को उस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। और ना भी मिले तो वो हमें इंटीग्रेशन के लिए सीखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कुछ लॉजिक सिखाऊंगा, वो लॉजिक डायरेक्टली काम करेंगे, बट ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है। देखो कैसे,
सबसे पहले तो आपने जो cos 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं को थोड़ा सा और तरोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे जिससे कि वो हमारी हेल्प करें। चलो, आपने cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले मेरे काम के हैं। एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इनका बहुत प्रयोग है। अब वो क्या कहेगा एग्जामिनर कि भाई तुमने बहुत सीख लिया, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट ही cos 2 थीटा का यूज दूं तो मैं बेवकूफ हूं, मैं इसको तुम्हें दूसरे तरीके से यूज करवाऊंगा। तो कैसे करवाएगा? अब दो चीज होती है, एक क्वेश्चन आएगा जब cos के साथ 1 आएगा, तो मैं ट्रिक सिखाता हूं, 11th में भी बताई थी, अब भी बताऊं। जब भी cos के साथ 1 आएगा, आप डिफरेंशियल पढ़ो, आप इंटीग्रेशन पढ़ो, आप कंपिटिटिव पढ़ो या दुनिया का कोई भी, जब जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब तब cos के साथ 1 आएगा, तब तब हम cos 1 को खत्म करेंगे। खत्म। अब खत्म कैसे करें? गोली मार दें पिस्टल से? नहीं, यूज करना पड़ेगा किसका? फॉर्मूलों का। कैसे? अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से है, हाँ ध्यान, इसमें तो मजा आ रहा होगा तुम्हें। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, पहले मैं इसका यूज 2 थीटा में सिखाऊंगा, वो बाकी नॉर्मली थीटा या 2 थीटा देगा। यानी कि कॉस के साथ क्या आया है? 1 आया है। अगर कॉस के साथ 1 आया तो उसको हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। खत्म कैसे करेंगे? इनके फॉर्मूलों की हेल्प लेके। कैसे? अब मैंने कहा कि भाई 1 को खत्म करना है, मतलब 1 कट होना चाहिए, तो cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहां cos थीटा का वो फॉर्मूला खोल दूं जिससे 1 कट हो जाए, तो बताओ यहां कौन सा खोलना चाहिए, ऊपर वाला कि नीचे वाला? फर्स्ट की नीचे वाला। भाई 1 कट करना है और तो हमें -1 चाहिए, अब बाहर माइनस है तो इसका मतलब प्लस वाला 1 निकाल लेना पड़ेगा। कैसे? कि भाई यहां देखो 1 है, माइनस बाहर है, अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला खोला तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, कट नहीं होने का। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए? सेकंड वाला, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर बात? अब देखना, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2 साइन स्क्वायर थीटा। आज के बाद आप याद रखोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डायरेक्ट वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात? इसका मैं कम से कम 50 बार यूज करूंगा। 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। लेकिन अगर ये 2 थीटा की जगह क्या कर दे इसको थीटा, तो तुम्हें पता है यहां क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2, यानी कि एंगल क्या हो जाता है? हाफ, यानी कि उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं? ऐसे ही अगर हमारा 1 प्लस कोस 2 थीटा आ जाए तो क्या करोगे कि भैया 1 को खत्म करेंगे, इस बार कौन सा फॉर्मूला खोल दे? अपर वाला खोल दो, यानी कि 1 प्लस और इसकी जगह खोल देंगे क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 से 1 क्या हो गया? तो आज के बाद याद रखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा आती है। लेकिन अगर भैया यहाँ 2 थीटा नहीं, क्या आ जाए? थीटा, तो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कोस थीटा है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 50। जगह कम से कम इनका यूज है। और आज के बाद तुमको ये चीज याद होनी चाहिए डायरेक्टली भी, और ये भी पता होना चाहिए कैसे आया। तो अगर माइनस है तो साइन आता है और प्लस है तो कोस आता है। मैं कहूं बताओ 1 माइनस कोस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं कहूं 1 प्लस कोस 2 थीटा तो भैया 2 कोस स्क्वायर थीटा। मैं कहूं 1 माइनस कोस थीटा तुम कहोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और मैं कहूं 1 प्लस कोस थीटा तो तुम कहोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई। समझ में आ गई बात? इतनी पक्का? कंफर्म? नोट करो, बहुत काम की चीज है। इनका सबसे ज्यादा यूज इंटीग्रेशन में है। ट्वेल्थ अच्छे से कर लिया, ट्वेल्थ के दम पे एनडीए का पेपर निकल जाएगा। ट्वेल्थ के दम पे, 11th भी छोड़ो, ट्वेल्थ के दम पे 120 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन भी करके क्वालिफाई कर जाओगे। एनडीए के बारे में सब सीख लो, एनडीए एयरफोर्स के बारे में 120 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, पूरे तुम्हें 150 मिनट मिलेंगी करने में 120 क्वेश्चन को। 2 पेपर होंगे, पहला मैथ्स का और दूसरा जिसमें इंग्लिश आएगी और जीएस आएगी। पहले पेपर मैथ्स में क्वालिफाई नहीं हुए तो सेकंड पेपर चेक भी नहीं होगा।
मैथ्स की देखो इंपॉर्टेंस। क्या ऑफलाइन भी होता है, अब तो शायद ऑनलाइन होने लगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एनडीए एयरफोर्स निकाल जाओगे 12th क्लास के दम पे, तो एयरफोर्स में आएगी आपकी क्या, मैथ्स और फिजिक्स और क्या, इंग्लिश। और परसेंटेज अच्छी आई तो डायरेक्ट भी जाते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट सीधा इंटरव्यू। अगर तुम्हारे पीसीएम में अच्छी परसेंटेज नंबर आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और एयरफोर्स में देखेंगे आपकी फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स। यूपी बोर्ड के बच्चे पहले आईआईटी भी निकालते थे, हमारे टाइम पे एसडी सदर के बच्चे आईआईटी जेई मेंस निकाल के बहुत सारे बच्चे अब सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के बच्चे निकालते हैं, और वो भी अच्छे एरिया के जो सिटी के अंदर है। देखो रीजन है कई सारे। पहला रीजन ये है कि 2016 तक जो हमारा सिलेबस था यूपी बोर्ड का, वो सिलेबस बहुत अच्छा था, एनसीईआरटी नहीं थी। मैथ थे 2012 तक, मैथ्स थे 6, 12th क्लास में 6 मैथ थे। जिसने उन 6 मैथ पढ़ लिया ना, वो मैथ का ज्ञाता था, क्योंकि जो आपके चैप्टर है ना, वो पूरी बुक थी। कैलकुलस की एक पूरी बुक थी, अब 5 चैप्टर है। पहले कैलकुलस की पूरी एक बुक थी, स्टैटिक्स की एक पूरी बुक थी, डायनेमिक्स की एक पूरी बुक थी, जिसे तुम, जिसका इंट्रोडक्शन तुम बीएससी बीटेक में पढ़ते हो, वो 12th में थे। फिर हमारे टाइम में भी 11th और 12th दोनों बोर्ड था, 11th भी बोर्ड था, 12th भी बोर्ड था। उसमें भी हरसरूप शर्मा के मैथ थे, उसमें भी बहुत सारे चैप्टर थे। टिग्नोमेट्री जो 10th 11th 12th को मिला के नहीं ना, वो सिर्फ हम पहले 9th में टिग्नोमेट्री पढ़ते थे यूपी बोर्ड वाले बच्चे, और 10th 11th की टिग्नोमेट्री इतनी खतरनाक थी, इतनी बड़ी टिग्नोमेट्री जो आज तक नहीं पढ़ते, साइन रूल कोसाइन रूल बहुत सारी चीज। तो उस टाइम पे एक तो सिलेबस बहुत अच्छा था, दूसरा पढ़ाई को बहुत अच्छे लेवल पे होती थी, बच्चे बहुत मेहनत करते थे पढ़ने में, बहुत मेहनत। टीचर ने जो बता दिया वो पत्थर की लकीर है कि हाँ भाई आज सर ने ये बोला तो करना है। अब सर क्या, सर कुछ भी नहीं मानते सर वर्ग को, तो क्लास के अंदर सर है मार देते हो अपना, ठीक है जो चल रहा है ना। अब क्या है, अब सीबीएसई बोर्ड वालों को क्या है कि इनका सिलेबस तो एनसीईआरटी का है, लेकिन इनकी जो बुक्स हैं वो एडिशनल बुक चलती रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं। मैं ये डिफरेंस देखा, हमारे यहाँ के सीबीएसई के स्कूल यूपी बोर्ड से भी बेकार है। कायदे की बात यह है, पैसे ले रहे हैं और पढ़ाई का लेवल और भी कम है। जब मैं वहां गया, एनडीए में मुख्यमंत्री वाले में पढ़ाया, तो वहां जो बच्चे पढ़ते थे जो सीबीएसई बोर्ड के थे, वो कहते थे भैया हमको एनसीईआरटी पढ़ाती ही नहीं है, हमें तो मगर और क्या पढ़ाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, स्मार्ट बोर्ड लगवा रखे हैं स्कूल वालों ने, उन्होंने कोटा के जो लाइव क्लासेस हैं वो उन्हें बच्चों को करवाते हैं एक्स्ट्रा क्लास में, और जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं अच्छे खासे लेवल पे, एनडीए लेवल पे और आईआईटी लेवल पे। उन्होंने एक काम और कर रखा है, बच्चों को डिवाइड कर रखा है 11th क्लास के बेसिस पे, किसका इंटरेस्ट है। जो एनडीए वाले बच्चे हैं उनको एनडीए के लेवल पे पढ़ाते हैं, जो आईआईटी वाले बच्चे हैं उनको आईआईटी लेवल पे बच्चे पढ़ाते हैं। 11th प्लस तैयारी कर रहे हैं, 12th प्लस तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही 12th हुई, कुछ एनडीए निकाल जाएंगे, कुछ एयरफोर्स निकाल जाएंगे, कुछ आईआईटी निकाल जाएंगे। छठवल जो बालक है वे आगे एसएससी यूपीएससी निकाल लेंगे। यूपी बोर्ड वाले बालक अद्धे तो फेल, अद्धे खेती में, अद्धे मोटरसाइकिल सुधारने में, जो बचे वो करेंगे तैयारी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, है ना। या कुछ जवान है हमारे, वे भाई उनका तो प्रेम है, खैर उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते, डिफेंस तो प्रेम है ना, वहां बच्चे चले जाएंगे, है ना। सीबीएसई के बहुत कम क्वांटिटी के बच्चे हैं जो डिफेंस मतलब आर्मी वगैरह में जाए, वे या तो एनडीए वगैरह में जाएंगे, यहाँ चले गए। अब कुछ बेचारे बच्चे हैं जो दिल जले हैं, वे करते हैं फिर यूपीएससी क्लियर, वे बने डीएम है। तो वहां लेकिन वहां तक क्रीम जावे निकल के, बस मैक्सिमम बच्चे छट जावे, मैक्सिमम बच्चे। कमी है एजुकेशन की, एजुकेशन ही नहीं है। तुम्हें 10th में किसी ने इतना उकसाया ही नहीं, तुम्हें 9th में किसी ने नहीं इतना उकसाया, तुम्हें उस तरीके का माहौल ही नहीं मिल रहा। अगर मैं मान लो तुम्हें आध घंटे समझा रहा हूँ, 1 घंटा समझा रहा हूँ, समझा दिया, यहाँ तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, बाहर जाते फिर वही काम शुरू, स्कूल में फिर वही काम शुरू, घर में फिर वही काम शुरू, वो नहीं है। और तुम्हें अगर अब मैंने यहाँ समझाया, अब बाहर जाके भी तुम्हें 4 आदमी मिले, यार मैं तो वो कहाँ से आया, यार एनडी की कोचिंग थी वो करके आया हूँ, तुम्हारे दिमाग में यार भैया सही कह रहे थे, एनडी चल रहा है। घर गए, घर में भाई है बहन है पढ़ रहा, वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। स्कूल में गए, स्कूल में भी टीचर बता रहा है
कि भाई ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है, ये फॉर्मूला एनडीए में लगेगा, ये फॉर्मूला एयरफोर्स में लगेगा, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, बच्चे को भी लगेगा हाँ यार यहाँ पे भी प्रेशर है। जब उसे चारों तरफ से वही चीज सुनने को मिलेंगी तो वो उस चीज में इंटरेस्ट लेगा। अब यहाँ तो मैंने सुना दिया, मेरी बात लगेगी बोर, क्योंकि यही सुनने को मिले। बाहर बाहर तो मजेदार बात मिलेंगी सुनने में, भाई साहब इसका नू है, यो इससे बात करे, वो इससे बात करे, तेने इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने तो नहीं देखा, तो ये बात है, उनमें मजा में वो इंटरेस्ट है, यो नहीं है। अब मैं इतना समझाऊं तो वो बात एक दो की समझ में आएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें अगर कि हम तो भैया पढ़ने में कमजोर है, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हम एयरफोर्स कैसे निकाल लेंगे, तो एयरफोर्स का ऑप्शन तो तुमने कर लिया, इंग्लिश को देख के खत्म कि इंग्लिश आती नहीं तो एयरफोर्स तुम्हारे पे होगा नहीं, यूपी बोर्ड वालों ने सोच लिया। अब आए नुका एनडीए की बात, भैया मैथ को तो देख लेंगे, वहां फिर इंग्लिश टपकेगी दूसरे पेपर में, हेलो मार पे तो यो भी नहीं होने का। अब करें क्या, तो अपना बीए बीएससी कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, आर्मी की तैयारी करेंगे, अपना हो जाओगा काम। अरे बड़े लेवल की तैयारी करो, छोटा तो अपने आप निकल जाओगा। अब मैं तुम्हें अपनी खुद की बात बताता हूँ, ठीक है भैया, बीटेक करने का मन था, बीएससी में एडमिशन हो गया, ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दी, बिल्कुल इच्छा नहीं थी पढ़ाने की, कोई मन नहीं था, ठीक है, जबरदस्ती पढ़ा लिया। अब जब बीएससी में पहुंचे, चलो भैया अब एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे, सीधा छोटी मोटी तैयारी नहीं, सीधा एसएससी सीजीएल करनी स्टार्ट कर दी, मैथ की कोचिंग लगा ली, मैथ में हम धुरंधर थे पूरे, चलो भैया मैथ उड़ा दिया। आई इंग्लिश की नंबर, अब मेंस में आधे में 200 नंबर में मैथ था, 200 में इंग्लिश थी, अब इंग्लिश की कोचिंग लगाई, अब 2 दिन गए 3 दिन गए, अब वहां किसकी समझ में आ रहा, जब कभी पढ़ी नहीं, 9th में छोड़ दी थी पढ़नी, 10th नहीं पढ़ा, 11th नहीं पढ़ा, 12th नहीं पढ़ा। अब दिमाग में ये रहता कि तुझे 4 महीने इंग्लिश ही पढ़नी, देखे कैसे नहीं आए, तो इंग्लिश आती। अब हम देखे गए यार हमें इंग्लिश नहीं आती, अब 2 दिन गए 10 दिन गए, कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दिया बैच, पैसे भी देके छोड़ दिए, हम नहीं करते भाई, अब हम सीजीएल नहीं करने गए क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती, छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम यूपीएससी, हम बनेंगे यूपीएससी वाले, ले आए किताब उठा के इतनी सारी, एक दिन पढ़े 2 दिन पढ़े, धाए 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 धाए, एक किताब पूरी, भाई साहब ना सिर में दर्द, रहने दो, हम पढ़ा रहे हैं टीचिंग, मेरे पास है 250-300 बच्चे, हम पैसा कमाओगे दबा के, कोचिंग सेंटर खोल लेंगे, खूब पैसा है दबा के, करोड़ों रुपए कमाओगे, अपना मन समझा लिया, करोड़ों रुपए कमाएंगे, कोचिंग सेंटर खोल लो, टीचिंग का एग्जाम देंगे, ठीक है, टीजीटी की भर्ती आ गई, फॉर्म फिल करा लिया, फॉर्म आई नहीं, पेपर हुआ नहीं। अब जब पेपर नहीं हुआ तो थोड़े दिन में प्रेशर में आ गई, यार बताओ पेपर नहीं हो रहा, यहाँ बच्चे फीस नहीं दे रहे, अब क्या करें, नौकरी ले लो, नौकरी में फायदा, टीचिंग भी जब भी चलेगी, ऑनलाइन भी कोचिंग, जब तुम कोई पेपर निकाल लोगे, कौन सा निकाल रहे, यार यूपीएससी में तो बहुत टाइम लगेगा, फिर क्या करें, टीचिंग एग्जाम तो होने नहीं, फिर कौन हो रहे जल्दी जल्दी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल में तो इंग्लिश आवे, फिर वही आ गया, चलो भैया अब इस इंग्लिश को ही देखेंगे, इंग्लिश का कोर्स लिया, पढ़ना शुरू करा, सबसे आसान चीज है इंग्लिश, सबसे आसान चीज है इंग्लिश। अभी मेरा पेपर हुआ था सीटेट का, मेरे 30 में से 28 नंबर है इंग्लिश में, और मैथ में 25, इंग्लिश में आया 28 नंबर, क्यों, क्योंकि एक चीज हो रहा है, जो चीज हमें नहीं आती उसे हम ज्यादा गहराई से पढ़े। अब मैथ्स आवे आवे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें क्या नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, टीचर समझा रहा, टीचर में भी एकदम भाई साहब समझ में आई, फिर घर जाके भी पढ़ा, किताब से भी पढ़ा, क्वेश्चन भी लगाए, अब जब इतनी चीज पढ़ ली तो हमें आ गई, इसका मतलब चीज से बचना नहीं है, उसको फेस करना है, फेस, समझ गए ना। मान लो तुम्हें मैथ सब कम आ रहा है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो ना, तुम्हें तो बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है, जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि एनसीईआरटी भी पढ़ो, आरएस भी पढ़ो, तुम्हारी जब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं होने की तब तक आगे नहीं चल लेंगे, तो तुम निकल लो तो सही, तुम्हारी 10 है तुम 10 पूछो, थोड़े दिन में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तुम पे इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश का कुछ ना कुछ सोल्यूशन करो कि हाँ भाई हम थोड़ी थोड़ी इंग्लिश डेली पढ़ेंगे, या किसी से पूछो भैया आप ही बता दो इंग्लिश का क्या तरीका है, कि भाई मैं वही बताऊंगा कि कुछ भी ले लो, कोई बुक ले लो, कोई न्यूज़पेपर ले लो, सिर्फ स्टार्टिंग में रीडिंग करो, रीडिंग, क्योंकि यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें रीडिंग ही नहीं आती है, हमारे जो भी बड़ा वर्ड आया उसे तुम छोड़ दें, अगर मैडम ने भी रीडिंग करवानी शुरू कर दी तो इतनी तेज पढ़ेंगे, जो भी अक्सर बोलना नहीं चाहते छोड़ देंगे, मैडम ने इतना ध्यान नहीं दिया, यो हमारी भी क्वालिटी थी, जो इनकी भी क्वालिटी है, किसी से रीडिंग करवा लो, अगर सही रीडिंग कर दे तो बात रहेगी मेरी, होने की नहीं, हमें करवाई नहीं गई, हमें समझाई नहीं गई, हमें पढ़ाई नहीं गई, हम आती भी नहीं। सीबीएसई वाला बस हल्का सा नहीं ऊपर रह जा, हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है ना, हमें नहीं पता चलता क्या है, क्यों, हमारा मास्टर भी कहा था होटल, हमने कर लिया होटल, आगे जाके पता चला होटल तो कुछ होता ही नहीं, ये तो होटल हुए, अबे यार यू क्या चक्कर है? तो ये सारी चीज यही है ना। हमारे नाइफ, नाइफ कैसा हो, के नाइफ हो, अभी आधे से ज्यादा मैं यूपी बोर्ड के 12वीं के बच्चे पढ़ाता हूँ जो नाइफ को नाइफ नहीं पढ़ने के नाइफ पढ़ेंगे, गारंटी है मेरी इस बात की,
तो ये हमें कुछ पता ही नहीं, तो यो है चक्कर। टीचर ऐसे पढ़ा दें, बच्चे ऐसे सीख लें, घर में कोई अवेयर है नहीं, हम जैसे समझावें तो भैया तो ज्यादा समझा दें, यो वाली चक्कर है। बेटे कर लो कुछ, अन्य कुछ नहीं फायदा होने का। अब तुम अपने आसपास ही देख लो, आसपास ही देख लो, अग्निवीर कर दिया 4 साल की नौकरी, उसमें भी पेपर कर दिया, वहां नहीं मिलने के ढंग है, मिलेंगे तो 4 साल मिलेंगे, 4 साल बाद क्या करोगे? सीपीएमटी तुम्हारी बायोलॉजी है नहीं, आईआईटी तुमसे होवे नहीं, एनडीए तुम पढ़ रहे नहीं, एयरफोर्स तुम पढ़ रहे नहीं, क्या करोगे? ड्यू में तुम्हारा एडमिशन होवे नहीं, परसेंटेज नहीं आवे आगे, तो तुम सीयूईटी क्लियर नहीं होवे क्योंकि तुम पढ़ ही नहीं रहे उस तरीके का, क्या करेंगे? क्या करोगे? बीएससी, बीएससी में फर्स्ट ईयर में सब फेल। 10% सीसीएस यूनिवर्सिटी में 10% रिजल्ट है बीएससी का, बस 10% बालक पास हुए, 90% फेल हुए हर साल, हर साल फेल हुए। क्या करें? बीए, बीए करके फिर तैयारी करोगे, तैयारी करोगे कांस्टेबल की, कांस्टेबल का भी पेपर ऐसा आ रहा जैसे यूपीपीसीएस और भाई साहब यूपीएससी का हो गया। अब एन सर क्या है तो एमटीएस, मल्टी टॉक्सिन, सबसे छोटा पेपर होगा एसएससी का एमटीएस, उसे क्या है एमटीएस जी, उसमें जी लगा दिया सर ने, वो बहुत तगड़े टीचर है मैथ्स के। जी जी क्यों लगा हुए? एमटीएस में ऐसे पेपर आए जैसे सीजीएल में भी नहीं आते, इतना लेवल है कंपटीशन का। फिर क्या पढ़ने का क्या फायदा हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं तुम्हें डेली समझा के भेजूं, मेरा समझाने का मोटिव सिर्फ यही है कि अभी स्टार्टिंग है, तुम चीजों को डीपली समझो और मेहनत करो, तो वो इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें डेली का डेली इंप्रूवमेंट करोगे तो वो थोड़े दिन में समझ में आना स्टार्ट हो जाए, समझ गए? इंटरेस्ट बनाओ, इंटरेस्ट, जब तक इंटरेस्ट नहीं बनने का जब तक मजा नहीं आने का। तुम्हें गेम खेलना आ जाए बहुत अच्छे से, क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है ना? अभी मैं भी हूं, मुझे कोई कहे दोपहर में लेके किताब बैठ के पढ़ ले, मैं कहूँ अभी तो पढ़ा गया, कहाँ पढ़ूं? अभी मेरे पे फोन आया, मैच है, आ रहा हूँ 10 मिनट मान लिया बस, बैच लिखो जल्दी 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 जल्दी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है। और दोपहर में कोई कहते मुझे एक काम करिए, काम कर ले, चल थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया, धूप निकल रही है, क्रिकेट पूरी दोपहर खेल लेंगे चाहे कुछ भी हो। तो इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट लो, फिर देखो क्या मजा होगा, समझ में आ गई ना? बेटे मौका मिल रहा तो पढ़ लो, कोई अन्य तो बहुत नुकसान में रह जाओगे। सब टीचर ऐसे, मैं ईमानदार, मैं नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरी आंख अब खुली है, बाहर पढ़ा के एनडीए में पढ़ा के वहां दुनिया भर की पब्लिक आवे, वहां पढ़ाया, समझ में आया कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। नहीं तो मैं भी सीधे क्वेश्चन करवा दूं, क्या फर्क पड़ रहा? अब मैं सोच रहा कि जब तक मैं पढ़ा रहा है तुम बेनिफिट उठा लो उस चीज का, और तुम उठाने को तैयार नहीं। तो जितनी भी मैं चीज पढ़ा रहा हूँ इन्हें एकदम फोकस करो, ये डायरेक्ट यूज होंगी, डायरेक्ट यूज होंगी। नहीं तो मुख्यमंत्री अबोध्य नाम के चैनल के नाम से हमारा गवर्नमेंट का चैनल है, वहां मेरी मैथ की 40 वीडियो की प्लेलिस्ट बन रही है, वहां एनडीए का पढ़ा है, वहां तुम देखना फिर ये सारी चीज एनडीए में कैसे यूज हो रही है, समझ में आ गई ना बात? तो बस इस पर फोकस करो बिल्कुल तगड़ा करके एकदम। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा मेन है, समझ गए? तो इसका मतलब अब तुमने एक चीज सीख ली कि कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूलों को कैसे यूज है, कि भैया अगर हमारा कोस के साथ माइनस भी आ जाए या प्लस आए, यानी कि कोस के साथ जब भी 1 आएगा 1 को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। क्या करेंगे? खत्म करेंगे। खत्म कैसे करते हैं? फॉर्मूलों से, कि अगर 1 माइनस कोस थीटा है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, और अगर 1 प्लस कोस थीटा है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू कोस 1 क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर साइन के साथ 1 आ जाए तो क्या करें? तो क्या करें? अब 1 के कोस के साथ 1 आया तो खत्म कर लिया, साइन के साथ 1 आया तो क्या करें? फिर दो तरीके हैं। पहला जो चलता आ रहा है, आज तक चलता आ रहा है, उसे कहते हैं फॉर्मूला बनाना। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बनाना। कैसे भैया? चलो देखते हैं। मैं कहूं चलो पहले 1 प्लस साइन 2 थीटा की बात करता हूं, कि 1 प्लस साइन 2 थीटा आ गया, इसको कैसे करेंगे सोल्व? तो मैंने कहा फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ये साइन 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा का? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर बात है? चलो क्या मैं इस 1 को ये लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अरे बन गया। तो इसका मतलब साइन के साथ 1 आएगा तो क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। अब तुरंत के तुरंत एक बच्चे ने कहा कि क्यों भैया हम तो, क्यों आपने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा? नहीं, मैं तो नहीं लिखता ऐसे, मैं तो इसे ऐसे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं कहूं कोई बात नहीं, तो दूसरा कहेगा तो भैया फिर तो फॉर्मूला हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना।
तुरंत मलिक साहब ने कहा भैया क्या फर्क पड़ रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो या साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो, वही तो बात है। मैं कहा हाँ भाई वही बात है, तो चलो कि दोनों याद रख ले। चलो फिर हमने क्वेश्चन कहा कि भैया ठीक है, अगला बताना, जब 1 माइनस साइन 2 थीटा आएगा तो क्या करेंगे। मैंने कहा पहले तो साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला खुलेगा। क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब यहां 1 है, अब 1 की जगह एक बच्चे ने कहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, तो फॉर्मूला किसका बना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कोई बच्चा फिर कह रहा नहीं भैया आइडेंटिटी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रही थी, तो यहां तो गड़बड़ हो गई, यहां तो चलो प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां तो सारा ही मसला गड़बड़ हो जाएगा अगर ऐसा हो गया। और इसे तो लिख सकते, कौन दुनिया की ताकत मना कर देगी कि हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो फिर तो फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, भैया माइनस है, बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ गया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब हमारे जब क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करें, हम कोस थीटा माइनस साइन थीटा लगाएं या हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा लगाएं, क्या करें। तो अभी तक हम क्या बताते थे कि भाई जैसे एग्जाम्पल भी देखो कितना अच्छा था समझाने का, बच्चों को पागल बनाने का एग्जाम्पल सुनो कितना अच्छा था मेरा, कि भाई एक बात बताओ लोगे क्या भैया, कि जब एक भाई बड़ा है एक भाई छोटा है तो किसे इज्जत बढ़िया मिलती है, बड़े को। लेकिन अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो फिर किसे मिलेगी। तो मगर जब 10th में पढ़ते थे तुम, तो 9th में पढ़ते थे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अब कोस की सरकारी नौकरी लग गई तो तुम्हें आज से पढ़ना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बता दिया क्यों, क्योंकि 12th क्लास में जितने भी आंसर आ रहे थे वो सब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से आ रहे थे, सब आ रहे थे। हमें नहीं पता था क्यों, क्या चक्कर है। 4 क्वेश्चनों में देखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पढ़ो। अब क्या पढ़ो, अब पढ़ो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसका लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि इन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा बराबर में वो थीटा के बारे में बताएगा कि भैया थीटा कहां लाई करता है। तो मैं तुम्हें कल भी समझाया था कि नहीं समझाया था कि कॉस 0 से 45 डिग्री तक कौन बड़ा होता है, कॉस थीटा, और 45 से 90 तक कौन बड़ा होता है, साइन थीटा। समझ में आ गई बात। तो अगर वो कहे कि 0 से 45, तो 0 से 45 के बीच में कौन बड़ा है, कॉस थीटा, तो फिर मुझे लिखना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर वो कह दे कि थीटा लाई करता है कहां, 45 से 90, तो हमेशा बड़े में से छोटा घटता है कि नहीं, तो फिर मुझे क्या लिखना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब सही दोनों है, ध्यान देना पड़ेगा किस पे, थीटा पे। समझ में आ गई ना बात। तो इनका जो क्वेश्चन के बराबर में लिखता है बहुत मेन रोल है। एनडीए में क्वेश्चन आया था ऐसे इसी के ऊपर, और वहां क्वेश्चन में ऑप्शन में वो यही देता है कोस माइनस साइन, एक बार साइन माइनस कोस। अब जिसे पता है थीटा के बारे में वो आंसर सही लगा के आएगा, नहीं तो सीधा वो भी हमारी तरह कोस माइनस साइन, और आंसर में मिलेगा साइन माइनस कोस। फिर क्या है, हम तो सही कर आए थे, गलत कैसे काट दिया, तो गलत ऐसे कट के छोटी छोटी बात पे ध्यान देना है। बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि भैया आप शॉर्ट में बताओ कि अगर 1 प्लस